सत साहेब जो हो बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की देव बंदी छोड़ कबीर साहिब जो भगत वायु ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर भगत वायु। इस पुस्तक में छुड़ाने करो था और बरवाला और 5 में अंदर एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत वायु 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, जिसमें 5 महिला और एक बच्चे की हत्या हुई थी। संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए भगत भाइयों सरकार का 27 करोड़ रुपए लगे थे। कितने? 27 करोड़। और भगत भाइयों 40,000 फोर्स के जवान लगाने पड़े थे। 40,000 रुपए लगाने पड़े थे भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए 40,000 जवान और 27 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था। तो भगत भाइयों ये बरवाला कांड किसने करवाया? तो भगत भाइयों मैं अब इसके आगे एक वीडियो लगा रहा हूँ। ये जो कालो कपड़े वाले गुंडे थे ना, गुंडे जो बोल रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज बीमार है, बोल रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए 1 लाख लोगों के लाशों से ऊपर गुजरना पड़ेगा। इन गुंडों ने ही करवाया था भगत भाइयों। अगर संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने देते तो ये बरवाला कांड नहीं होता भगत भाइयों। जितने भी एक कालो कपड़े वाले कमांडो है, गुंडे हैं ना भगत भाइयों, गुंडे गुंडियां, संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों को ढाल नहीं बनाया था भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि मुझे बंधक बना दिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। कौन जान से मार देना चाहते थे भगत भाइयों? ये सभी जो काले कपड़े वाले गुंडे हैं, जो ये हाथों में हथियार लेके खड़े हैं। अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया इन गुंडों ने, लेकिन ये प्रशासन को धूल चटा रहे थे भगत भाइयों, उकसा रहे थे लड़ाई करने के लिए कि लाखों लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा, ये हथियार वाले गुंडे। तो भगत भाइयों ये 6, 7, 8 फरवरी को जो भंडारा है भगत भाइयों, ये बगैर परमिशन होने जा रहा है। आपको याद होगा यूपी हाथरस उत्तरांचल के अंदर हाथरस के अंदर 123 समागम में मर गए थे, कुछ नहीं बना। MP मंदसौर में भगत भाइयों देवीलाल कोऑर्डिनेटर के गोली लग गई थी, जिसमें विष्णु साहू ने वो एक समागम रखा था जहाँ रमेणी हो रही थी, तो देवीलाल की गोली मारी थी, कोऑर्डिनेटर था भगत भाइयों, कुछ नहीं बना। और 6, 7, 8 को ये जो फरवरी में जो भंडारा है भगत भाइयों, अपने बहन बेटियों को माताओं को वहाँ पर मत ले जाओ। क्यों? कि वहाँ पर रेप होते हैं, रेप बलात्कार होता है, बलात्कार। ये प्रमाण सहित बोल रहा हूँ भगत भाइयों, प्रमाण सहित। अब ये आश्रम नहीं है भगत भाई, अड्डे बन गए, अड्डे रंडियों के अड्डे बन गए, रंडियों के अड्डे। तो इसलिए भगत भाइयों आपसे हाथ जोड़ कर मेरी रिक्वेस्ट है कि 6, 7, 8 को फरवरी में भंडारे में न जाए। और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास किसने करवाया? इनके परिवार वालों ने और ये काले कपड़े वाले गुंडों ने। तो भगत भाइयों अब मैं आगे एक वीडियो लगा रहा हूँ, किन गुंडों ने कांड करवाया। उन गुंडों को देख लेना आप, जिनके पास में हथियार लेकर फिर रहे हैं, चांदीराम वगैरह वगैरह। आप देखना उनको हथियार लेके, लठ लेके, झंडा डंडा लेकर के। इन गुंडों ने 5 में एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों। और 5 वेलर और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों, जिसमें फांसी का प्रावधान है। समय रहते जाग जाओ, वरना पछताने के सिवाय आपस में कुछ नहीं रहेगा भगत भाइयों। ऑडियो वीडियो लेटर ये कुछ नहीं आते हैं भगत भाइयों। आगे मैं वीडियो लगा रहा हूँ, किन गुंडों ने कांड करवाया बरवाला, किन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवाया है। आगे मैं 2 वीडियो लगा रहा हूँ। और ये पुस्तक बेचने वाले भी सुधर जाओ भगत भाइयों,
तो पुस्तक बेचते हैं ये भगतमतियाँ नहीं है, ये किराए पर लेके आते हैं दिहाड़ी पर। छीना झपटी का केस लगा देंगे, छेड़खानी का हम केस लगा देंगे आप पर। क्यों? और तो अब कुछ बचा नहीं है आपके पास में। अब आप लोगों को ये पता चल गया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल पूरे विश्व में वायरल हो गई है भगत भाइयों, और चैनल पर भी चलने लग गई है। तो इस मैनेजमेंट के पिछवाड़े में पूरे में आग लग गई है। घर घर फिर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भगत भाइयों। तो भगत भाइयों 11 साल होने को है संत रामपाल जी महाराज को। 11 साल के अंदर एक दिन का पैरोल नहीं मिला संत रामपाल जी महाराज को। कौन नहीं लेना देना चाहते हैं इस पैरोल? आप और हम। 11 साल में पैरोल नहीं मिला भगत भाइयों, और डबल आजीवन कारावास सजा है। और अनियस क्राइम का केस एक और लगा हुआ है। अनियस क्राइम में क्या मतलब होता है कि एक दिन का पैरोल नहीं मिले। इंद्रमाई के निधन में भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को पैरोल नहीं मिला। तो मेरे तो भगत भाइयों आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि जब संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार हुए थे, संत रामपाल जी महाराज को मीडिया वालों ने पूछा था, बोला ये रामपाल जी ये काले कमांडो किन के है? संत रामपाल जी महाराज ने कहा था ये मेरे नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के है। मीडिया वालों ने पूछा ये रामपाल जी समिति आपकी है? बोला यह समिति मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना दिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये मेरे को जान से मार देते। तो भगत भाइयों आंखें खोलो। और आगे मैं 2 वीडियो लगा रहा हूँ, किन गुंडों ने यह कांड करवाया, किन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवाया। और ये जितने भी गुंडी है ना, गुंडिये ये बोलते छेड़खानी का आरोप लगा देंगे, बलात्कार, छेड़खानी। और आपके पास बताए कुछ है? रामचंद्र दास भगत को पंजाब में माँ बेटी कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया था, 7 साल से बरी हुआ है, 7 साल तारीख चला था वो। भगत भाइयों सच्चाई का साथ दो और संत रामपाल जी महाराज का दिशा निर्देश मानो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था इस संगत में 2 काल के दूत हो गए। वो कौन है? एक महिला से नाम से दिलवाने लग गए। वो महिला कौन थी? कौन नाम दिलवाला था? जब आश्रम में जाते थे तो भगत भाइयों कोड डिटेल से हमारी जांच होती थी, 1 नमक की पुड़िया अंदर नहीं ले जाने देते थे। और 20-20 गुंडे संत रामपाल जी महाराज के आगे पीछे चलते थे। क्या संत रामपाल जी महाराज उस टाइम भगवान नहीं थे क्या? अब जेल जाने के बाद में भगवान हो गए। और जब इन RSS गुंडों से बात करते थे क्या बोलते हैं? संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे। तो भगत भाइयों इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि आपको आने वाली वीडियो मेरी मिलती रहे। और भगत भाइयों आगे मैं 2 वीडियो लगा रहा हूँ, किन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास करवाया है, और कौन सी रंडी बोल रही है हम आपके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा देंगे। सत साहेब इस वीडियो को पूरा देखें। जय हो बंदी छोड़गी। सत साहेब। हरियाणा के हिसार में संत रामपाल को लेकर संग्राम जारी है। आज संत रामपाल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेश होना है। कोर्ट ने रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ है, लेकिन संत रामपाल आज कोर्ट में पेश नहीं होने वाले। रामपाल के वकील ने कहा है कि वो बीमार हैं, इसलिए पेश नहीं होंगे। पुलिस रामपाल को जबरदस्ती गिरफ्तार ना करे, इसलिए समर्थकों ने सतलोक आश्रम की किलेबंदी कर दी है। समर्थकों ने आश्रम को घेर रखा है। समर्थकों के हाथ में हथियार हैं। ये तस्वीरें आप रामपाल के समर्थकों की देख रहे हैं। कमांडो की तरह काली ड्रेस पहनी हुई है। ये समर्थक हथियार लेकर खड़े हैं। वहीं कोर्ट में रामपाल की जगह उनकी सहयोगी पेश हुए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और कहा 2 बजे वो इस मामले पर फैसला सुनाएगी। रामपाल जी महाराज जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं वो पूर्ण रूप से अस्वस्थ हैं, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में हैं
स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं, वो उनको लगातार डायग्नोज कर रहे हैं और यदि उनकी हालत ठीक हुई तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपनी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद माननीय हाईकोर्ट के सामने जाएंगे और अपने ग्रीवेंसेज रखेंगे और यदि उनकी हालत ठीक नहीं हुई तो हम उनका मेडिकल माननीय हाईकोर्ट के समक्ष रखेंगे। मानना न मानना उनका काम है। जगदीप संधू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीप, कुछ ना कुछ पेच नजर आता है, गैर जमानती वारंट और ठीक उसी वक्त बीमारी की बात कहना और हथियार लेकर तमाम समर्थक के खड़े हैं। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? जगदीप, आवाज आ रही है आपको? तक आवाज जगदीप तक नहीं पहुंची है। एक तरफ पुलिस की तैयारी भी आप देख रहे हैं, पुलिस भी वहां पर तैयार है क्योंकि फटकार हरियाणा सरकार को लगी है कि क्यों वो पेश नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 बजे ये कहा जा रहा है कि इस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी। इस बीच जो समर्थक हैं हाथों में हथियार लेकर के कमांडो बने हुए हैं। आप किताब बांट रहे, हमारा ये जुर्म है किताब बांटना। क्या क्या लिखा है दुर्गा माता का? पढ़िए, किताब पढ़िए। क्यों की सीधी बात, क्यों कहाँ छपती है किताबें? हमें नहीं पता। क्यों? किताब बांटने का जुर्म बता रहे दूर से बात करो, दूर से। किताब बांटने का जुर्म बता रहे दूर से बात करो, दूर से। आपने कोई सारे फोन लगाइए। किताब में कह दूंगी कि आप आयोग छेड़खानी कर, किताब में कह दूंगी कि आप आयोग छेड़खानी कर, किताब में कह दूंगी कि आप आयोग छेड़खानी कर, किताब में कह दूंगी कि आप आयोग छेड़खानी कर।